सो बेसिकली हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी को डिस्कस कर रहे थे। एक तो वो वाला केस देखा था जिसमें वो रूम टेम्परेचर में बिना बैटरी के कनेक्टेड था, और दूसरा केस ऐसा देखा था जिसमें वो बैटरी से कनेक्ट था। जिसमें वो बैटरी से अगर कनेक्ट नहीं था उसमें डिस्प्लेसमेंट और जो एवरेज वेलोसिटी थी वो 0 आ रही थी, और जो एवरेज स्पीड थी बेसिकली 10 की पावर 5 अप्रॉक्स आ रही थी। लेकिन अगर मैं बात करूं जब वो बैटरी से कनेक्ट हो गया तो डिस्प्लेसमेंट 0 नहीं आ रही थी और एवरेज वेलोसिटी भी 0 नहीं आ रही थी। अब थोड़ा एक्सेलरेशन के बारे में बात करूं, आप सबको पता है इलेक्ट्रॉन्स मूव करें तो कोई ना कोई एक्सेलरेट करेंगे। अब जो फोर्स होते हैं वो इक्वल्स टू क्यू, पता है क्यू इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना। अब फोर्स की ई वैल्यू रख लेते हैं, चार्ज को पता है, हमें पता है क्यू इक्वल्स टू एन वाला फॉर्मूला, ठीक है। फोर्स को एम रख लेते हैं और ई रख लिया, जिसकी वजह से एक्सेलरेशन हमारे पास ई अपॉन में एम आ रही है। अब इलेक्ट्रिक की प्रेजेंस में इलेक्ट्रॉन की एक्सेलरेशन बेसिकली ये हो जाती है ए इक्वल्स टू ई अपॉन में एम। अब हमारे पास एक इंपॉर्टेंट टर्म आ रहा है एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। फॉर एग्जांपल ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन कभी इसके साथ टकरा रहा है, कभी इसके साथ टकरा रहा है, और जो जब ये इसके साथ टकरा रहा है इसको जो रिलैक्सेशन मिल रही है, और जब इसके साथ टकरा रहा है तो इसको जो रिलैक्सेशन मिल रही है उसे बेसिकली एवरेज रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। अब एवरेज टाइम बिटवीन द टू सक्सेसिव कॉलिजन इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन्स। अगर बेसिकली कह सकते हैं कॉल्ड एज एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। जो बेसिकली एवरेज टाइम हो दो सक्सेसिव कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बीच में उसे एवरेज रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। ये हमारा टाउ अंकल होता है जो टाउ से रिप्रेजेंट होता है। कौन है टाउ अंकल? बेसिकली टाउ अंकल जो टाउ से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। अगर मैं बात करूं